जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप लोग को टाइटैनिक और नासा और NOAA और ओशियन गेट टाइटन के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और प्रयास करूंगा थोड़ा सा नॉलेज आपका इंक्रीज हो, क्योंकि जितना अंदर मेरे अंदर है, मुझे जितना जिज्ञासा जानने की जिज्ञासा हुई उससे आपको ज़्यादा प्रयास करूंगा आपको बताने का। तो सबसे पहले हम अभी जो लेटेस्ट में जो चर्चा में चला हुआ है टाइटन के बारे में चला हुआ है। और ये टाइटन, अगर टाइटन तो एक घर घड़ी होता है, एक होता है टाइटैनिक। टाइटैनिक जहाज था, कहा जाता है कि यह जहाज तकरीबन 1909 में बनना शुरू हुआ था और 1909 में जब बना तकरीबन इसको बनने में 3 साल लग गया था। टाइटैनिक जहाज को बनने में लमसम में 3 साल लग गया था और कहा जाता था उस जमाने में वाष्प पर आधारित सबसे बड़ा यात्री जहाज था टाइटैनिक। इसमें तकरीबन 2000 से लेकर 3000 लोग यात्रा एक साथ कर सकते थे, लंबे सफर तक कर सकते थे। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह साउथहैम्पटन से लेकर के न्यूयॉर्क तक जाने वाली थी। यह बालक एक इंग्लैंड का एक जगह है, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाने वाली थी और इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाने का दौरान तकरीबन जो था वो 4 से लेकर के 5 दिन का था जो ड्यूरेशन था। 10 अप्रैल 1912 को यह चलना शुरू हुआ, यानी कि साउथहैम्पटन से, यानी कि इंग्लैंड से चलना 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ और 14 अप्रैल 1912 को यह डूब गया। डूबने के तात्पर्य मैं आपको बताता हूं कि कहा जाता है कि कहा जाता है ऐसा कि जो न्यूफाउंडलैंड है, एक जगह है, न्यूफाउंडलैंड से कुछ दूरी पर, यानी कि आप बोल सकते हो न्यूयॉर्क और इंग्लैंड के बीच की दूरी पर, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्फ का हिमशिला था, या उसे आप हिमकर्ण खंड कह सकते हो। उस हिमशिला यानी कि उस आइस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये आइस लमसम में, ये सबसे पहली बात, अगर थोड़ा मैप भी देखोगे तो ग्रीनलैंड से ये बालक निकला हुआ था। ये ग्रीनलैंड से आज नहीं, ग्रीनलैंड से 10,000 साल पुराना ये आइस था, जो 10,000 साल पुराना इस ग्रीनलैंड से बालक बाहर निकला था। और ये बाहर निकल कर बालक वहां तैर रहा था। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक भाग ऊपर होता है, उससे 9 भाग बालक क्या होता है, नीचे होता है। तो रात के 14 अप्रैल 1912 था, रात के 11 बज रहे थे। 11 बजने के दौरान वो जहाज बड़ा था और उसके रडार काफ़ी छोटे थे। तो रडार छोटे के होने के दौरान वो सही ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वो अटलांटिक ओशन में था, तो काफ़ी थोड़ा सा ये आप बोल सकते कोहरा वगैरह भी था, थोड़ा सा ठीक से सामने धुंधलापन दिख नहीं रहा था, तो रडार ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाया। डिटेक्ट नहीं करने के दौरान इस आइस जहाज को मोड़ते उसका एक सिल्ली बालक इसमें से टकरा गया। टकराने होने के बाद वो जहाज बिल्कुल ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया और मुश्किल से 1 घंटे बाद वो जहाज बिल्कुल आधे भागों में टूट गया। कोई भी जहाज अगर टूटता है या कोई भी जहाज में अगर छिद्र होता है या स्क्रैच कुछ भी आता है, तो वो कम से कम आपको वो 1 से 2 घंटा या 2 से 4 घंटा डूबने में समय लगता है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि बनाने में इसको लमसम 3 साल लगा था और इसको मलबा ढूंढने में 73 साल लग गया। इसके जो मलबा है, टाइटैनिक का जो मलबा है, 1 सितंबर 1985 को डिटेक्ट किया गया। बहुत सारे पनडुब्बी के द्वारा इसे डिटेक्ट कर दिया गया 1 सितंबर 1985 को। और ये जो डिटेक्ट किया गया था, आप कभी जब मैप देखोगे तो बालक न्यूयॉर्क और ये जो इंग्लैंड के बीच वाला एक जगह है, जहाँ पर आप बोल सकते हो कनाडा के जस्ट बगल वाला एरिया है, न्यूफाउंडलैंड के बगल में सर्ट जोन्स है, एक आइलैंड है, उसे थोड़ी सी दूरी पर है और वहाँ पर मलबा मिला 1 सितंबर 1985 को। ठीक, अगर बोला जाता है कि टाइटैनिक जिस समय बना था, यानी 1912 में बनकर जब रेडी हुआ टाइटैनिक, उस समय इसकी कीमत क्या थी? उस समय इसकी कीमत 7.5 मिलियन USD डॉलर थी। अगर इसको करेंसी, अगर भारत के पैसा के हिसाब से निकालें तो तकरीबन 61 करोड़ रुपया होता है। 61 करोड़ रुपया उस समय बालक इस पैसा पर, इस टाइटैनिक पर इन्वेस्टमेंट किया गया था, 61 करोड़ रुपया। अगर इसी पैसा को, और अगर दूसरी बात को अगर किया जाए, ये लेटेस्ट पैसा के हिसाब से है, और अगर बात किया जाए टाइटैनिक पर एक मूवीज बना था, टाइटैनिक पर एक मूवीज बना था 1997 में बना था। और 1997 में जो मूवीज बना था, जिसको बनाने वाले, जिसका नाम था जेम्स कैमरून के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जेम्स कैमरून बनाने से पहले, यानी कि 1995 में तकरीबन उस मलबा को देखने के लिए 33 बार गए थे। तो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है, टाइटैनिक को सबसे पहले किसने देखा? तो टाइटैनिक को सबसे पहले जेम्स कैमरून, जो बालक कनाडा के एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर थे, जिन्होंने बहुत अच्छे हिट मूवीज भी इन्होंने दिया। जैसे आप बोल सकते हो एलियन, जैसे बोल सकते हो टर्मिनेटर, आप जैसे बोल सकते हैं, इनके बारे में बहुत अच्छा मूवीज दिया। और टाइटैनिक सबसे अच्छा मूवीज इन्होंने दिया। और बार इसके बारे में कहा, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो अभी लेटेस्ट मूवीज, जो अवतार का सारा जो पार्ट हुआ,
वो सारा पार्ट जेम्स कैमरून के द्वारा ही बनाया गया था। तो बालक ये 33 बार गए थे, 33 बार इन्हें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ उनका सामना करना पड़ रहा था जेम्स कैमरून जी का। ये बहुत बड़े कनाडा के डायरेक्टर हैं। और अगर बात किया जाए, चलो ठीक, ये थोड़ा बहुत नॉलेज उनको, इस जेम्स कैमरून जी को टाइटैनिक बनाने में तकरीबन $200 मिलियन पैसा खर्च हुआ था। अगर अभी की पैसा की बात करें, तकरीबन 16 अरब रुपया खर्च हुआ था 1997 के लमसम में इस टाइटैनिक को बनाने में। इस टाइटैनिक के ऊपर फिल्म बनाने में इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया था। अगर दूसरी बात किया जाए, एक बालक नासा, एक नासा होता है, एक NOAA होता है। नासा होता है, आप बोल सकते हो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, जिसकी स्थापना 1958 में हुआ। बस इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। इसको बोल सकते हो नेशनल, आप बोल सकते हो ओसेनिक बोल सकते हो, आप एटमॉस्फेरिक बोल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हो। इसकी स्थापना 1970 में किया। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। ये दोनों का तात्पर्य क्या है? ये दोनों का तात्पर्य यही है कि अगर मान के चलो पृथ्वी के सतह से अगर कोई भी चीज को बहुत दूर तक भेजना हो, यानी कि मंगल ग्रह पर भेजना हो, बुध ग्रह पर भेजना हो, शनि ग्रह पर भेजना हो, सूर्य पर भेजना, किसी भी जगह भेजना हो, तो बालक अच्छा खासा आपको अप्रूवल इससे नासा से लेना पड़ता है, क्योंकि ये इसके बारे में अच्छा खासा सर्टिफाइड करता है कि जी ठीक है, सर्टिफाइड हमने कर दिया, आप उसको जाकर भेज सकते हो, किसी भी यात्री को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक उसी तरह समुद्र की सतह से बालक अगर गहराई के नीचे अगर आप जाते हो, गहराई के नीचे जाते हो, तो NOAA कंपनी जो है उसको ऑथोराइज करती है कि जी आप बिल्कुल ऑथोराइज्ड है, आप समुद्र के नीचे किसी भी पनडुब्बी को आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ओशियन गेट कंपनी जो था, इससे सर्टिफाई, इससे ये NOAA ने इसे क्लियरिफाई नहीं किया। ने जब इसे क्लियरिफाई नहीं किया, तो ये खास करके ओशियन गेट जो टाइटन जो पनडुब्बी था, ये पनडुब्बी अपने बिजनेस के तौर पर बालक उसमें जाने वाले थे। उसमें 4 लोग बालक सवार थे। ओशियन गेट टाइटन के CEO जिसका नाम था स्टॉकन रस था, और एक पॉली हेनरी थे जो बालक वहाँ के ड्राइवर थे, बहुत अच्छे ड्राइवर थे, पनडुब्बी को बहुत अच्छे चलाने वाले पुराने ड्राइवर थे। शहजादा दाऊद और सुलेमान, ये तीनों के तीनों अरबपति थे। इनके ये बेटे थे जिनका नाम था सुलेमान। ये खास करके 19 साल के बच्चा थे, और इनके बेटा थे, दोनों के दोनों पाकिस्तान के रहने वाले थे। ये हैमिस हार्डिंग से नाम याद आता है कि ये इंग्लैंड के ही रहने वालों के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ओशियन गेट कंपनी को बालक NOAA ने अप्रूवल क्यों नहीं दिया? अप्रूवल इसलिए नहीं दिया क्योंकि ओशियन गेट जो टाइटन था वो आपका जो बना हुआ था कार्बन फाइबर का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? कार्बन फाइबर का। कार्बन फाइबर बहुत रद्दी किस्म का चीज़ होता है। इसका उपयोग हम खास करके, आप कभी नाम सुने हो कार्बन फाइबर के बारे में, इसका उपयोग हम वहाँ कर सकते हैं। एक जैसे कि पवन ऊर्जा होता है, तो पवन ऊर्जा को जो बहुत बड़ी पंखड़ी होता है, उस पंखड़ी में इसका यूज किया जाता है कार्बन फाइबर। वो कार्बन फाइबर का ही बना हुआ होता है, जिसको बोल सकते हैं टरबाइन बोल सकते हो। टरबाइन जितना होता है सब कार्बन फाइबर के ही बना होता है। और अगर आपसे बोला जाएगा पनडुब्बी जो होता है, पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करती है? तो पनडुब्बी पलवन के सिद्धांत पर काम करती है। और पनडुब्बी को बनाने में स्टील, एल्युमिनियम और टाइटेनियम और एक्रेलिक प्लास्टिक और कांच का ही प्रयोग किया जाता है, तब जाकर के मजबूत पनडुब्बी बनती है। और इसे कितनी भी गहराई में बालक इसको आप लेके जा सकते हैं, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और बालक अगर बोला जाता है कि इसके बारे में एक और नॉलेज हम जान लेते हैं कि कोई भी जो जहाज होता है, जहाज का जो ढांचा बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? मैग्नीशियम से बनाया जाता है। वो खास करके एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के बने होते हैं। एल्युमिनियम का 95% भाग होता है, मैग्नीशियम का 5% भाग होता है। कहा जाता है कि इनकी मलबा देखने के लिए बालक 3800 मीटर नीचे गए थे। 3800 मीटर नीचे कहने का मतलब 12,500 फीट नीचे गए थे। 12,500 फीट नीचे गए थे। उसमें कहा 2 घंटा नीचे ले जाने का और 2 घंटा ऊपर ले जाने का और 4 घंटा उस मलबे को दिखाने के लिए सब मिलाकर के 8 घंटा का समय लिया गया था कि 8 घंटा हम लेंगे। और बालक इसकी एक व्यक्ति का जो कॉस्ट था तकरीबन 2 करोड़ रुपया था। एक व्यक्ति का कॉस्ट 2 करोड़ रुपया था। और ये 4 व्यक्ति जो गए थे जिनका नाम था स्टॉकन रस, पॉली हेनरी, शहजादा दाऊद, सुलेमान, हैमिस हार्डिंग। अब ये चारों के चारों, अब ये चार यात्री थे और एक जो ड्राइवर थे जो बालक पनडुब्बी को चला रहे थे। 4 + 1 बोल सकते हैं आप इसे। तो ये जो था, ये सब के सब बालक अब नहीं रहे इस दुनिया में। और जब ये दुनिया में नहीं रहे तो बालक ये बहुत कुछ इस दुनिया को सीख दे करके गए कि कभी भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, जब कभी भी कोई भी चीज़ जो सबसे बड़ी कंपनी हो तो उसके द्वारा कम से कम ऑथराइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। आप पूरे ओशियन में जितने भी पनडुब्बी होता है उस पनडुब्बी को जो ऑथराइज करता है, जिसको बोलते हैं NOAA। चलो आज की जानकारी सिर्फ इतना दे सकते हैं। चलो अभी थोड़ा धीरे धीरे और जानकारी बढ़ाऊँगा और जानकारी के साथ साथ बोर्ड भी बढ़ाऊँगा। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।